कर्क में मुश्ताइल अफराद ने मंदिर पर धावा बोल दिया। मुश्ताइल अफराद ने मंदिर को आग लगा दी और मंदिर गिरा दिया। मंदिर गिराने से पहले JUI के ज़ेरे तमाम जलसा हुआ, जिसमें तकारीर के बाद वहां मौजूद अफराद ने मंदिर पर धावा बोला। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है। तफसीलात जानते हैं, हलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये एक तारीखी मंदिर था जो ज़िले करक गाँव टीरी में वाक़ है। कोई 150 साल पुराना मंदिर था जो फरहान बाबा के नाम से मशहूर है। इस पर अदालती कार्रवाई भी काफी अर्से तक होती रही, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर तामीर करने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके बाद अवाम इस बात पर मुस्तैल थे कि मंदिर की आड़ में तजावुज़ात किए गए हैं। आज सुबह JUI के ज़रिए तमाम जलसे हुआ, जिसमें ज़िले अमीर भी शरीक थे, दूसरे रहनुमा भी शरीक थे। तकरीर में इश्तिहाल अंगेज तकरीर की गई, तो उसके बाद आवाम के जलील ने मंदिर पर दावा बोल दिया, मंदिर को आग लगा दी, उसके बड़े हिस्से को गिरा दिया गया। इस दौरान पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद पहुंच गई, आवाम को वहाँ से हटा दिया और हालात को कशीदा होने बचा लिया। अभी जो मालूमात हासिल किया है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन बड़ी तरह में गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। FIR दर्ज किए जा रहे हैं इंतजाम से गिरफ्तार। जी सर, FIR दर्ज की जा रही है। अच्छा अलीम, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि 150 साल पुराना मंदिर था, तो ऐसा आज क्या हुआ कि एकदम से लोग मुश्ताइल हुए और मंदिर को आग लगाई, गिराना शुरू कर दिया? जी, इस हवाले से काफी अरसे से कशमकश जारी थी, हालात कशीदा थे। पहले से आवाम इसको गिराना चाहते थे, लेकिन ये हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा कई दहाइयों तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी थी कि इसको तमीर किया जाए दोबारा और हिंदू के हवाले किया जाए। तो यहाँ पर इंडिया हिंदुस्तान से चूंकि वफूज भी आते थे, वहाँ से कुछ मिनिस्टर भी इसकी विजिट के लिए आए यहाँ, लेकिन यहाँ चूंकि बाकायदा हिंदू नहीं है, ज़िला करक में ये इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मंदिर अपनी जगह कायम था और हुकूमती तहवील में था। आइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि JUI के ज़ेरे तमाम जलसा हुआ था और उसमें तकारीर की गई थी, तो ये बताइएगा कि अच्छा आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि कर्क में मुश्ताइल अफराद ने मंदिर पर धावा बोल दिया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी पार्लिमानी हकूक लाइफ शर्माली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज ये वाकया पेश आया है, कहा जा रहा है कि वहां पर 150 साल पुराना मंदिर था और तकारीर कुछ की गई थी, जिसके बाद मुश्ताइल हो गए अफराद और मंदिर पर धावा बोल दिया। क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। बात आ रही है कि करक में एक कदीमी मंदिर पे हमला करके उसको मस्मार करने की कोशिश की गई है। ये इंतहाई एक अफसोसनाक मुख्य में इस तरह की चीजें होती हैं, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स, पर्टिकुलर लोग, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्रुप के लोगों के उकसा के हमला करवाते हैं। जिन्होंने भी ये कुछ किया है, KPK में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, इस पे फौरी एक्शन लेगी और इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिन्होंने ये हरकत की है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खुमियाजा तो यकीनन भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो लोग तकारीर कर रहे थे और लोगों में इश्तियाल अंगेजी फैला रहे थे, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? डेफिनेटली देखिए, हमारे यहाँ जो लॉज मौजूद हैं, ये हेट स्पीचेस के खिलाफ तो बहुत ज्यादा लॉज हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज मौजूद है और डेफिनेटली सूबाई सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बात करना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि होम सेक्रेटरी से बात करूं इस हवाले से, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी तौर पर होनी चाहिए जिन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश की और वह को खराब करने की कोशिश की। मैं आपको ये बताता चलूं कि KPK में हिंदू रहते हैं और बहुत अरसे से रहते हैं और बड़े अमन लोग हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ पे अमन है, भाईचारा है। ये उस अमन और भाईचारा और पाकिस्तान के जो एक इमेज है उसको खराब करने की साजिश की जाती है और हमेशा ये साजिश चलती रहती है। इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब ने भी जैसा कि कहा था कि मुकम्मल आज़ादी होगी, जो भी तमाम पाकिस्तान में बसने वाली कम्युनिटीज़ हैं और मज़ाहिब हैं उनको आज़ादी होगी। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अब मिनॉरिटीज़ को क्या कोई सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझसे मुखातिब से? हेलो
ٹھیک ہے، عطاء الرحمان امیر JUI-KP کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، مندر گرایا گیا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، آگ لگائی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ JUI کا جلسہ تھا اور وہاں پر کچھ تقاریر ایسی کی گئی جس کے بعد لوگ مشتعل ہو گئے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسا پروگرام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں ہوا ہو اور اس سے لوگ مشتعل ہوئے ہوں. یہ غالباً 2004 یا 2003 کی بات ہے. اس مندر پر پہلے بھی اس قسم کا ایک دعویٰ بولا گیا تھا اور اس وقت بھی کوئی اس طرح کی تصادم ہوا تھا. میں نے بذات خود وہاں گیا ہوں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ہمدردی بھی کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے وہاں ہمدردی بھی کی ہے، ان کے ساتھ کوشش کی ہے. پھر کئی سالوں تک مسلسل ہم ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور آج بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی کمیونٹی کو ہم عبادت سے یا ان سے روک نہیں سکتے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہمیں اس پر سخت افسوس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب آپ کے وقت کا، جبکہ ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری حقوق لال چند صاحب بھی موجود تھے. بہت شکریہ.